हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। आज दोस्तों टेस्ट नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज टेस्ट 8वां नंबर टेस्ट बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 का टेस्ट नंबर 8 का आज विश्लेषण करेंगे। और इसमें कुल 120 क्वेश्चन है और जिस प्रकार से ये सिलेबस दिया गया है उसी अनुसार आज का टेस्ट का प्रोवाइड करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं और टेस्ट आप लोग कैसा लग रहा है उसके अनुसार टेस्ट कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह से आप लोग टेस्ट का मतलब कैसा लग रहा है। और इसी तरह आगे टेस्ट को प्राप्त करने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि सभी टेस्ट आपको इसी तरह मिलता रहे जब तक एग्ज़ाम होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? तो ये जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ा गया था, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। मराठा के संस्थापक मराठा के थे राव भावजी के द्वारा लड़ा गया था ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली और उनके बीच। तो इसमें 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने जीत हासिल की थी और इसको मतलब स्वयं देखने का काम जो था उस समय ये काशीराज पंडित के द्वारा ये देखा गया था उस युद्ध को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये पंचतंत्र का किया जा चुका है। और पंचतंत्र जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक जो है वो विष्णु शर्मा हो जाएंगे, इसको भी ध्यान में रखिएगा, विष्णु शर्मा। आगे क्वेश्चन है 3 नंबर, यदि 2 स्थानों के बीच समय में 3 घंटा 20 मिनट का अंतर है तो 2 देशांतरों के बीच कितना अंतर हो जाएगा? तो एक देशांतर में 4 मिनट का समय होता है, तो पहले इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं घंटा को। तो 3 घंटा 20 मिनट का अर्थ होता है 180 + 20 यानी कि 200 मिनट हो जाएगा टोटल। तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते थे, 4 से इसको विभाजित कर दीजिए तो इसका जो सही आंसर 50 डिग्री ये विभाजित कर देगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये झील है, बैकाल झील को जाना जाता है, जो कि रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, काजू उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? वर्तमान में अभी विश्व में दूसरा स्थान काजू उत्पादन में हो गया है। पहला स्थान पे ये वियतनाम है फर्स्ट स्थान पर, और दूसरा स्थान पर भारत काजू उत्पादन में हो गया है, वियतनाम हो जाएगा। पहले स्थान पे वियतनाम है और दूसरे स्थान पे ये काजू उत्पादन में भारत हो गया है। आगे है, और राज्य में केरल राज्य काजू उत्पादन करने में सबसे पहले अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कुल महिलाओं की संख्या पूछेगा तब यहाँ पर उसका 15 हो जाएगा, कुल महिलाओं की संख्या, और ऑप्शन के अनुसार ये सी सही हो जाएगा। आगे है पाचस एक कोलाइड क्या होता है? तो पेचिस एक कोलाइड है, जो कि कोलाइड होता है द्रव में, द्रव का विलयन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पायस होता है, सॉरी पायस एक कोलाइड है जो कि द्रव में द्रव का विलयन है। 8 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये बाल गोपाल योजना जो है वो राजस्थान के द्वारा चलाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो रजनीकांत को दिया गया है, और 53वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये आशा पारेख को मिला है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना है? तो वर्तमान में अभी 75 रामसर स्थल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो ये 100 प्रकार के पाए जाते हैं, 100 अंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1843 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, जय जगत का नारा किसने दिया था? तो ये विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू पे फॉर बार पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जेएम किन्स के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका
सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, दीवान ए अर्ज किसने किया था? तो अर्ज किया था बलबन ने किया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन आगे है, 17 आरबीआई की स्थापना कितने रुपया से किया गया था? तो ये 5 करोड़ से किया गया था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आरबीआई की स्थापना जो हुआ था, आरबीआई की स्थापना ये 1935 में किया गया था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये 1934 के अधिनियम के तहत किया गया था इसकी स्थापना। 18 नंबर क्वेश्चन है, काकरापारा परियोजना किस नदी पर है? तो ये ताप्ती नदी पर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है, तो ऑप्शन सी को यहाँ पर ताप्ती कर लीजिए, ताप्ती हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एड्रागोनी संबंधित है किससे? तो ये शिक्षा संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथि में चेक कहा था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ में किया गया था? इसके अध्यक्ष मतलब किया जो गया था, उसकी अध्यक्षता जो है किनके द्वारा किया गया था? तो ये जो है दूसरा अधिवेशन, पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था बांकीपुर में, दूसरा अधिवेशन जो बिहार में हुआ था वो 1922 में हुआ था, जो कि ये 1922 में गया में हुआ था। 1922 में गया में ये अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, नील विद्रोह कहाँ प्रभावित हुआ था? तो ये नील विद्रोह जो हुआ था बिहार में हुआ था। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका का उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका को सवाना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सवाना सही हो जाएगा। और पंपास जो है वो अर्जेंटीना के घास के मैदान को कहा जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, यूक्रेन देश की राजधानी कहाँ है? तो यूक्रेन देश की राजधानी जो है वो कीव है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ के राष्ट्रपति हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो सिंधु की सहायक नदी सबसे बड़ी हो जाएगी चिनाब हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है किस में? तो ये प्रस्तावना में मिलती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 21 जनवरी 2015 को हुआ था, हरियाणा के पानीपत से ये शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार के पश्चिम चंपारण में है, बिहार में स्थित है ये, और ये बाघ के लिए प्रचलित है। बिहार में बाघ की संख्या 31 टोटल अभी बिहार में बाघ की संख्या है, जिसे यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही रखा गया। और बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत ये 1973 से प्रारंभ हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन है 29 नंबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। और ये 7 अप्रैल को WHO की स्थापना जो हुआ था, WHO को 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, इसी के दिन से ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद है 30 नंबर, टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो टाइपराइटर के आविष्कारक जो थे ये सोल्स के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में कौन रूपांतरण करता है? तो ये जो है ये ट्रांसमीटर के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन, हरा रंग का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? तो ये 495 से 570 नैनोमीटर होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग कौन है? तो ये जो है माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंग जिसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म तरंग का तरंगदैर्घ्य होता है 10⁻³ से 2 तक होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस निम्नलिखित में कौन है? तो ये ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो सबसे हल्की गैस जो है ये ऑप्शन के अनुसार ये हीलियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ध्वनि में वायु का वेग कितना होता है? ध्वनि में वायु का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है, तो ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन ए हो जाएगा 330 मीटर पर सेकेंड।
36 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु नाभिकीय की खोज किसने किया था? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन होना ये भौतिक प्रक्रिया का उदाहरण है, भौतिक हो जाएगा इसका सही आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, निहोनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो निहोनियम की परमाणु संख्या 113 होता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, स्मिथ सोनाइट किसका अयस्क है? तो ये जिंक का अयस्क है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो पैडोलॉजी में जो है वो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और बीज का अध्ययन एस्पर्मोलॉजी में किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, एस्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद किस विटामिन को हार्मोन के रूप में कहा जाता है? तो हार्मोन विटामिन डी को कहा जाता है, जो कि सूरज की किरण से प्राप्त होता है। और डी के आविष्कारक जो है, एक विटामिन ए के आविष्कारक मैकुलन थे, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। और सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है रासायनिक नाम, और डी का कैल्सीफेरॉल हो जाएगा, और हॉलकट के द्वारा खोजा गया था ये। आगे क्वेश्चन है 43 नंबर, रक्त व्यतिक्रम चिकित्सीय उपयोग किया जाता है किस में? तो किसको प्रयोग करके किया जाता है? तो ये कोबाल्ट सोडियम 24 को उपयोग करके किया जाता है। आगे है, पुगाधारी भारतीय भूतापीय ऊर्जा किस प्रसिद्ध जगह पे है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्लेग किसके कारण फैलता है? तो ये जीवाणु से फैलता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद विकास का मुख्य कारक क्या था? तो ये प्राकृतिक वरण था। तो प्राकृतिक वरण का सिद्धांत जो है वो डार्विन के द्वारा दिया गया था, डार्विन ने दिए थे प्राकृतिक वरण का सिद्धांत, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फल में लौह की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो ये करौदा फल में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन, मूल एंजाइम मूलतः किस रूप में पाया जाता है? तो ये एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? तो ये सिकिड हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्स्ट इन द रोड माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड पुस्तक किसकी लेखक है ये? तो ये जो है ये लिखा गया है सी रंगराजन के द्वारा लिखा गया है, जो कि गवर्नर थे पहले, इससे पहले, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से? तो ये भाला फेंक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नीरज चोपड़ा ने एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसमें स्वर्ण पदक जीते थे, और ये भाला फेंक से संबंधित है इनका। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, पहली महिला ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन बनी थी जो भारतीय थी? तो ये अभी वर्तमान में है, ये PT उषा बनी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर है, केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये कर्तव्य पथ रखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 55 नंबर, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता है? तो ये हैदराबाद के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जो 4 दिसंबर को हुआ है, ये सोमेरु माउंट में फटा है, जो कि इंडोनेशिया में स्थित सोमेरु माउंट। 57 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीता है? तो ये सरगम कौशल के द्वारा जीता गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 85वां स्थान मिला है, 85, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और ये प्रथम स्थान पर जो है वो जापान हेनले पासपोर्ट में हो जाएंगे, जापान, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान किसे मिला है? तो ये ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
60 नंबर क्वेश्चन, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये आशा भोसले को मिला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 62, उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन है, 61 नहीं है ना, 62 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार में 1937 में गठित भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पाटलिपुत्र में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये 38 सीट की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितना है? तो ये 40 कुल हो जाएगा। लोकसभा की संख्या को संसदीय निर्वाचन कहा जाता है, और राज्यसभा की संख्या बिहार में 16 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन, नंदी हिल्स पर्वत जो कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन, लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 68 नंबर, भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो अभी वर्तमान में भील हो गई है, पहले गोंड थी, अभी वर्तमान में ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भील। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी जो है वो शिलोंग है, शिलोंग। तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। उसके बाद खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो खाकी क्रांति का संबंध हो जाएगा चमड़ा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और रजत क्रांति का संबंध ये अंडा उत्पादन से हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। और गोल क्रांति का संबंध ये आलू उत्पादन से हो जाएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पृथ्वी 71 का पृथ्वी रियो सम्मेलन, Rio+5 सम्मेलन 1997 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये पृथ्वी रियो सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। इसको ये 1997 में हुआ था, और 92 में जो हुआ था वो हुआ था रियो डो जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। और ये +5 करके 97 में जो सम्मेलन किया गया था ये न्यूयॉर्क में किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 14 दिसंबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन में नहीं है, नन हो जाएगा। तो 72 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है 73 नंबर क्वेश्चन, FTSE 100 कहाँ का शेयर सूचकांक स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये हो जाएगा, FTSE जो है वो लंदन का है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रारंभ किस योजना में माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा योजना में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था। हरित क्रांति का शुरुआत जो है 1967-68 में किया गया था। और हरित क्रांति विश्व में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था, इसको ध्यान में रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग को। और भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता जो है वो माना जाता है, ये MS स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, स्वामीनाथन हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में हो जाएगा, और मध्य का सेंट्रल मुंबई में हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, 1 किलोवाट में कितना HP होता है? तो ये 1.34 HP होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद खुर्रल किस देश की सांसद का नाम है? तो खुर्रल मंगोलिया का हो जाएगा, और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये खुर्रल संसद जो है वो मंगोलिया का हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम महिला सर्जन कौन बनी थी? तो ये प्रथम महिला सर्जन जो है ये डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी बनी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो ये विश्व का प्रचलित है, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर डी लिखा गया है, तो सी सही हो जाएगा, जो कि सोनपुर में लगता है। और सोनपुर जो है वो स्थित है, बिहार में स्थित है। और सोनपुर सोन नदी के किनारे बसा हुआ, सोन और गंगा के संगम पर ही बसा हुआ है। आगे क्वेश्चन है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो ये भारी जल का सूत्र जो होता है D2O होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और भारी जल की खोज यूरे और बासबर्न के द्वारा खोजा गया था, और ये 1932 में खोजा गया था। इसको भी ध्यान में रखिएगा।
आगे क्वेश्चन है, अब मैथ का 81 नंबर क्वेश्चन। तो 106 गुने 106 यानी कि ए यहाँ पर दिया गया है, 106 को ए मानते हैं और 194 को बी मानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया गया। तो ये इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 200, और ए माइनस बी करेंगे तो गुना में ये 12 हो जाएगा। तो इसका गुना करने के बाद 12 दूना 24 हो जाएगा, 2400 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसको सही आंसर है। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्रारंभिक अभाज्य संख्या होती है ये 2 हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है तो 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितना घन मीटर होता है? तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1000 से गुना होगा सर 0.1 ग्राम में, तो ये लीटर में बदल जाएगा। तो इसको गुना करते 0.1 को 1000 से गुना कर दीजिए, बस इसका सही आंसर लीटर में आ जाएगा, घन मिलीलीटर में 100 हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है, 84 का हो जाएगा, ये गुणोत्तर श्रेणी में है तो के का मान क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन से रख करके देखते हैं, ऑप्शन से ही बनाने में बहुत आसान रहेगा क्योंकि के का मान दिया हो। के का मान यहाँ पर 7 लेते हैं, 7 में से 2 गया, ये 5 हो जाएगा पहला अंक, और ये दूसरा हो जाएगा 7 दूना 14 प्लस 1 15 हो जाएगा दूसरा, और तीसरा हो जाएगा 7 छक 42 3 45। तो ये 5 तिया 15 तिया 45, ये गुणोत्तर श्रेणी का सीरीज आ गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 हो जाएगा। ऑप्शन रख करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ए माइनस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ए बी का मान क्या होगा? तो यहाँ पर फार्मूला से ही बना सकते हैं होल स्क्वायर करके। तो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, होल स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग किया कर देने पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए, इसका भी वर्ग कीजिए, दोनों तरफ इसमें वर्ग कर दीजिए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 9 हो जाएगा। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 29 दिया हुआ है, 29 माइनस 2ab बराबर 9 हो जाएगा। तो इधर ले आते हैं तो माइनस 2ab बराबर हो जाएगा 20, तो ab का मान हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 हो जाएगा ab का मान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन है, इसको तोड़ रूट से बाहर कर लीजिए। 9 यहाँ पर 9/100 हो जाएगा। लास्ट यहाँ पर अगर बट्टा में 100 रखते तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो 1/10 ये हो जाएगा, प्लस ये 1/81 को तोड़ेंगे तो ये 9 बार में टूटेगा, 9/100 यानी कि 9/10 में टूटेगा, और ये 121/100 हो जाएगा तो 11/10 में टूटेगा, और ये हो जाएंगे 9 का 3 होता है और बट्टा में 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको सही आंसर आएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका 2.13 सही आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। उसके बाद 3 के प्रथम 5 3 के गुणज का औसत क्या होगा? प्रथम 5 3 के गुणज का औसत क्या होगा? तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लेने के बाद 1 + 2 + 3 + 4 + 5 संख्या हो गया। तो 6 4 10 5 15 या 45 हो गया टोटल योग, और इसमें कह रहा है औसत पूछ रहा है, तो 5 संख्या है, 5 से भाग दीजिए, 9 आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 32 तथा गुणनफल 252 है, तो अंतर क्या होगा? तो इसमें 18 और 14 संख्या लीजिए, 18 और 14 लेते हैं, 18 और 14 जोड़ते हैं तो 32 हो जाएगा, 18 और 14 गुना करने में 252 आ जाता है। तो अंतर पूछ रहा है, तो 18 में से 14 घटा दीजिए, अंतर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अजय की आयु से दुगुनी थी, 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, एक सचिन का आयु जो है, सचिन का 10 वर्ष बाद दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40, तो वर्तमान में सचिन का आयु 30 हो जाएगा। और 10 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 10 वर्ष पूर्व सचिन का आयु 20 वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व जो है सचिन की आयु अजय की आयु से दुगुनी, तो अजय का आयु जो है 10 वर्ष पहले हो जाएगा, 10 वर्ष दुगुना हो जाएगा। तो वर्तमान आयु अजय कितना होगा? 10 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए तो 20 हो जाएगा अजय का, तो 20 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 हो जाएगा 89 का।
90 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये इसको तोड़ करके बना सकते हैं के मान करके, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, ये तोड़ सकते हैं इसको, तो x गुने x बट्टा 100 परसेंटेज को हटाते हैं 36 होता है, तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मान हो जाएगा 6 और यहाँ से 10 ऊपर जाएगा, यानी 3600 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, तो इसको रूट अंडर निकालते हैं तो 60 हो जाएगा इसका, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 60। उसके बाद 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ 25% हो रहा है, तो x का मान क्या हो, तो यहाँ पर ऑप्शन से बना सकते हैं। 16 अगर लेते हैं तो कितना लाभ हो जाएगा, तो 4 रुपये का लाभ होगा, तो 4 गुने 100 और बट्टा क्रय मूल्य हो जाएगा 16, 4 चौका 16, 25% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 16 हो जाएगा। आगे, किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने % अधिक अंकित मूल्य होना चाहिए ताकि 5% बट्टा देने पर भी 33% का लाभ हो, तो मानते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये, तो क्रय मूल्य जो है x हो जाएगा और क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना है, तो मालूम नहीं है, तो x लिखते हैं और इसका मूल्य में 5% बट्टा देने पर 5% अगर बट्टा देते हैं तो ये 33% का लाभ होता है, तो 133 हो जाएगा, तो 19 20 पंचे 100 और 19 पचे 95, 19 से काटेंगे तो 19 सत्ते 133 से, ये तो x बराबर 140 हो जाएगा, तो कितना परसेंट बढ़ा, तो 40% बढ़ाना पड़ेगा, पहले 100 रहता है तो इसको 40%, इसका सही आंसर हो जाएगा 93 का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा 40% 93 का, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 94 नंबर, तो इसमें 1/5 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 प्लस 1/15 प्लस 1/20, इसको सॉल्यूशन करने के बाद को सही आंसर ये हो जाएगा 79/300, इसको काटने के बाद आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 79/300। आगे क्वेश्चन है, x अनुपात दिया हुआ है इतना, तो इसका मान क्या हो, तो ये मान रखना है और इसमें ऑप्शन त्रुटि है, तो यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, ऑप्शन ए में हो जाएगा 2/3 कर लीजिए, ऑप्शन बी में -2/3, ऑप्शन सी में 3/2 कर लीजिए, ऑप्शन डी में 4/5 कर लीजिए, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मान रखने के बाद। 96 नंबर क्वेश्चन है, मध्य अनुपात निकालते, मध्य अनुपात का सूत्र होता है इसका x रूट अंडर एक्स वाई हो जाएगा, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद 96 का सही आंसर हो जाएगा 0.08 हो जाएगा, दोनों गुना करने के बाद 64 आएगा, 64/1000, तो 64/1000 को निकाल सकते हैं, 64/1000, 1 पर 4 को 0, तो 8/100 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन है 12 रुपये 97 नंबर, 12 रुपये प्रति लीटर दूध के साथ किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि 8 रुपये बेचने पर 8 रुपये प्रति लीटर इसका मूल्य हो जाएगा, तो ये 12 रुपये दूध का दाम है और पानी का मूल्य 0 होता है और 8 रुपये मिश्रण करना है, तो ये इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, 0 में से 8 गया तो 8, तो ये हो जाएगा 2:1, 4 दूना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। उसके बाद एक कारीगर m मिनट में जे वस्तु बनाता है, तो यानी कि m मिनट में जे वस्तु बनाता है तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, इसको एक एक नियम से तोड़ सकते हैं। m वस्तु बनाता है जे मिनट में, मतलब m मिनट में जे वस्तु बनाता है 1 मिनट में कितना बनाएगा, ये j/m बनाएगा, तो उसके बाद 2/3 घंटा पूछ रहा है, तो 2/3 घंटा को पहले मिनट में चेंज करेंगे, 60 से गुना करके 20 दूना 40 हो जाएगा, तो 40 मिनट में कितना, 40 j/m हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, x मीटर लंबा तार का मूल्य d हो, तो यहाँ 4 नहीं है, 4 की जगह पर y कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, y मीटर हो जाएगा, y मीटर लंबी ऐसी तार का मूल्य क्या होगा, तो इसको भी इसी तरह बना सकते, x मीटर लंबा तार का मूल्य d है, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर का हो जाएगा d/x, तो y मीटर कितना होगा, dy/x हो जाएगा, yd/x, तो 99 का आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है, दो नल है ए बी, टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे में भरता है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो इसको सोल्यूशन 1/, कर सकते हैं ऐसे, 1/12 प्लस 1/15, इसको सॉल्व कीजिएगा, 60 आएगा, 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 9/60 यानी 60/9 आया। इसको काटिएगा 3 से, 3 तिया 9, 20 तिया 100, 20/3 आता है। तो 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 6 घंटा 40 मिनट। तो 6 घंटा 40 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है, 5 किलोमीटर घंटा की चाल से चलकर एक व्यक्ति पुल को 15 मिनट में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। तो पुल की लंबाई जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पहले इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो 5 गुना मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18, और ये 15 मिनट है, तो 15 मिनट को सेकेंड में चेंज करते हैं, तो गुने 15 और गुने 60 हो जाएगा। तो इसको काट देते हैं, 6 × 18, 5 × 15, 6 से 10 बार में कटा, 10 × 5 = 50 और 5 × 25, तो ये 25 × 5 = 1,200, 1250 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो इसको मीटर सेकेंड में, तो बस मीटर सेकेंड में बदलने के लिए 90 को 5/18 से गुना कर दीजिए, 18 × 5 = 90, ये 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही है। 103 नंबर क्वेश्चन है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 8 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर, तैराक की चाल क्या होगी। तो बस a + b/2 हो जाएगा, तो 8 + 6/2 = 7 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शांत जल में तैराक की चाल पूछ रहा है, वही नाव की चाल पूछेगा तब घट जाएगा यहाँ पे। और इसको सॉल्यूशन करने के बाद 104 का आ जाएगा, 104 का सही आंसर हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 105 नंबर है, विषम को चुनना है। तो विषम को छांटने के लिए इसमें यहाँ पर दिया गया है 125 जो कि 5 का क्यू है, और ये 4 का क्यू और 8 का स्क्वायर है 64, और 27 जो है 3 का क्यू है, और 216 6 का क्यू है। तो यहाँ पर ये 64 जो है 64 इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 64 जो है वो क्यू और स्क्वायर दोनों है, बाकी सब क्यू है। इसके बाद इसको है नवंबर को लिखा जाता है, ये आगे पीछे किया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 106 का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, टेलीफोन को ये उल्टा लिख दिया गया है, टी मतलब शुरू टी किया गया है, तो यहाँ लास्ट टी किया गया है। इसी तरह यहाँ से ए लास्ट हो जाएगा ALIGATOR, मतलब ROTAGILA, इस तरह से इसका शब्द बन जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम ही डाटा दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। उसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है, टॉम का अर्थ 48 दिया हुआ है, डिस्क का 27, तो हैरी का, ये अंक का योग कर दिया गया है सभी अंकों का। तो इसका देखिए टी का 20 होता है, और ओ का 15 होता है, एम का 13, इसको सभी को जोड़िएगा तो 20 15 और 13, तो ये 48 हो जाएगा। इसी तरह हैरी को जोड़ते हैं, तो हैरी में एच का होता है 8 होता है एच का, और +1 प्लस ये आर का 18 होता है, तो 18 36 हो जाएगा, +25। इसको जोड़ने के बाद इसका सही आंसर आ जाता है, ये 70 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उसके बाद आगे है बर्फ, ठोस। बर्फ जो है पानी होता है, तो ठोस क्या होता है, तो बर्फ से पानी बन जाएगा, तो ठोस द्रव में पिघल के बन जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9 का। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, LMNO को इस तरह आगे बढ़ाते गया है सीरीज में, L के बाद M हुआ, M के बाद N हुआ, N के बाद O हुआ, O के बाद P, इसी तरह S के बाद T हो जाएगा यहाँ पे, और T के बाद U हो जाएगा, और U के बाद V हो जाएगा, और D के बाद E हो जाएगा। तो TUVE ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में TUVE दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 111, जिस प्रकार इंतजार करने पर उबन होता है, उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करने पर क्या होता है। तो इंतजार करने से उबन होने लगता है, शिक्षा जब ग्रहण करेगा तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
आगे है क्लॉक, जो यानी घड़ी जो है टाइम दिखाती होती है। गेज से क्या मापा जाता है? गेज जो है वो दूरी मापने के लिए होती है, मीटर गेज, नैरो गेज जैसे होती है, सबका दूरी डिस्टेंस रहता है। तो ये डिस्टेंस इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन है एस आर यानी कि 19, 18 मान दिया हुआ है, तो एस का मान 19 होता है तो, और एम का मान 13 होता है, तो इसका आंसर 19, 13 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 13, 113 का, जो कि यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, सी लिखा गया है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर 10वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर क्या होगा? 10, 8, 18, 10, 8, 18 हो गया, तो 26 में से 18 घटा करके, 26 में से 18 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, FGHI, और ये एक इसमें ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 9वां अक्षर जो होगा वही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जोड़ का अर्थ दिया हुआ है गुना, और गुना का अर्थ यहाँ पर घाटा होगा, घाटा का अर्थ भाग होगा। इसको सुधार कर लीजिएगा और इसको सही करने के बाद इसका सही आंसर आ जाएगा 26 सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन है शब्द में तीसरे स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो ये शब्द में तीसरे स्थान पर जो है आ जाएगा आपको पैलेन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है 117 नंबर, इसको देखते हैं। ये इसको 2 से गुना कर दिया है और प्लस 8 जोड़ दिया है, फिर इसको 2 से गुना करके प्लस 8 कर दिया। इसी तरह 152 को 2 से गुना करेंगे तो 254 हो जाएगा, और इसमें 8 जोड़ देंगे 152 को 2 से गुना करेंगे तो 304 हो जाएगा, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो 312 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर 312 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसको बैठाना है एक्स भी की तरह, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आसान क्वेश्चन रीजनिंग का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 119 में बी, यदि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है तो बताइए कि ए का बी से क्या संबंध होगा? तो ये माता का संबंध हो जाएगा। इसको बैठाने के बाद ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर, कमला का परिचय देते हुए अरुण ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है, तो बताइए कि अरुण कमला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये पिता का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 120 टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कितना आप लोग का सही आ रहा है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर तथा सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। और इसी तरह का डेली टेस्ट लगाने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर टेस्ट डेली चलता है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाइए और यहीं से टेस्ट का आयोजन, टेस्ट का सफलतापूर्वक टेस्ट होता है, टेस्ट लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारने के बाद कैसा लगता है टेस्ट, उसका कमेंट वीडियो में ज़रूर किया कीजिए, और कितना मार्क्स उठाते हैं इसमें टेस्ट में 120 में वो भी कमेंट किया कीजिएगा। धन्यवाद।